नमस्कार दोस्तों आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब विवाह करता है, वो लड़का हो या लड़की, अपने जीवन साथी के ऊपर पूरा विश्वास करता है। और अगर विवाह के बाद उसका पास्ट पता चले कि उसका प्रेम इतने लोगों से था या आपकी शादी से पहले आपकी पत्नी का प्रेम किसी और से भी था, तो बड़ा दुखद होता है दोस्तों। और अगर आप लड़की हैं और आपको बाद में पता चले, विवाह के 2 महीने बाद पता चले कि मेरे पति का प्रेम कहीं और भी था पहले और आज भी वो बरकरार है, ऐसा ही लड़कों के लिए है। सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए दुखद होता है। वजह ये है कि लड़कों को आज की भाग दौड़ बड़ी दुनिया में इस समय उनके पास जो उम्र होती है, इस समय में उनको अपना करियर भी बनाना होता है, विवाह भी उसी के आसपास हो जाता है 32-33 के आसपास में। उसके बाद दुनिया में बहुत सी चीज़ें पुरुष के लिए होती हैं कि उसको ऑफिस में भी अपना बेस्ट देना है, अगर वो बिज़नेस में है तो उसमें भी उसको बेस्ट देना है, और ऐसे ही उसको विवाह को भी अच्छे से चलाना है, और परिवार, आप समझ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो विवाह के बाद अगर ये पता चले कि उनकी पत्नी का प्रेम उससे पहले भी था, विवाह से पहले भी किसी और से प्रेम करती थी, और आपके ऑफिस चले जाने के बाद या आपके बिज़नेस पे अपने चले जाने के बाद वो व्हाट्सअप चैटिंग अपने बॉयफ्रेंड से कर रही हैं, घर की एक एक बात उनसे डिस्कस कर रही हैं, तो दोस्तों बहुत 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 दुखद होता है। आज इसी कॉम्बिनेशन के बारे में कुंडली से बताने वाला हूँ कि आप अपनी कुंडली से एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि विवाह से पहले प्रेम का योग है कि नहीं। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, अपनी कुंडली से मतलब अगर आपको अपने पत्नी के बारे में जानना है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर एग्जैक्टली उनकी कुंडली हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, तो उनकी कुंडली से ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। और अगर आप अपनी कुंडली से पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, वो थोड़ा सा कठिन है। मुझे लगता है कि वो आप अकेले, मतलब आप, क्योंकि आप ज्योतिष विद्या के जानकार नहीं हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा सा टिपिकल और बड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनाई है, या आप लड़की हैं, आप अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं, तो आपके पति की डेट ऑफ बर्थ से उनका पास्ट बताया जा सकता है। और एक शब्द गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महीना तक बताया जा सकता है, साल तक बताया जा सकता है कि जब रोमांस शुरू हुआ था, ठीक है। और एक रोमांस से ज़्यादा भी रोमांस हो सकते हैं, वो भी कुंडली से पता चल जाता है, स्पष्ट पता चल जाता है, ठीक है। जो आप सुन रहे हैं वो एकदम सही बोल रहा हूँ, स्पष्ट पता चल जाता है, महीना भी और वो साल भी। तो आज बेसिक मैं आपको बड़ी आसान शब्दों में, बड़ी आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि आप अपने पत्नी की डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बनाइए और उसका पास्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बोलूँगा, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, केवल देखा देखी हुई है या मंगनी तय हुई है, तो भाई साहब अभी आप बचे हुए हैं। तो लड़की की डेट ऑफ बर्थ ज़रूर आई होगी आपके पास कुंडली मिलान के लिए, तो पहले चेक कर लीजिए। तो अगर कुछ जो मैं बताने वाला हूँ वो गड़बड़ है, तो भाई साहब अपना जीवन ख़राब मत करिएगा। और अगर आप लड़की हैं और आपको लगता है कि आप ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती जिसका पास्ट भी हो, तो आपको भी वही सावधानी बरतनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास लड़के की डेट ऑफ बर्थ आई होगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके बारीक पॉइंट बताता हूँ, करीब 5-6 पॉइंट बताऊँगा, उसको एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक उस कुंडली पे चेक करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं होता, तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सअप कर सकते हैं। फीस लेता हूं, लेकिन आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि किस साल किस महीने से रोमांस का योग स्टार्ट था, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए
कि कुंडली में ये जो 5th लिखा हुआ है नंबर 5, इसको 5th हाउस कहते हैं। दिस हाउस इज़ द हाउस ऑफ रोमांस। ठीक है, ये पंचम घर है। यहाँ आपकी कुंडली में नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है वो बुध का नंबर 3, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 8 मंगल का नंबर होता है। नंबर 1 मेष और नंबर 8 वृश्चिक मंगल का नंबर है। फिर नंबर 2 वृषभ शुक्र का नंबर है, और नंबर 7 तुला वो भी शुक्र का नंबर है। तो रोमांस के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए या विवाह से पहले प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा जिन ग्रहों का प्रभाव रहता है रोमांस के लिए, उसमें पहले नंबर पर आता है बुध, नंबर 3 और नंबर 6, फिर नंबर 1 और नंबर 8 मंगल के नंबर, फिर शुक्र का नंबर 2 और नंबर 7। मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर चंद्रमा का नंबर 4, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी रोमांस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और उसको अलग अलग साथी के साथ प्रेम करना वो एक शौक होता है। चलिए वीडियो में आगे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले तो ये 5th हाउस देख लीजिए। इसका स्वामी आपकी कुंडली में, मतलब आपकी पत्नी की कुंडली में इसका स्वामी क्या है नंबर, और उसका लॉर्ड, वो उसका स्वामी बैठा कहाँ पर है। तो अगर जैसे यहाँ मैंने एरो की है, ये सूर्य का ये नंबर 5 है, सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य में उतना रोमांस नहीं होता जितना कि बाकी मैंने जो पीछे बताया, पर कुछ स्थितियों में सूर्य का भी प्रभाव रोमांस में होता है, वो भी आगे मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये 5th हाउस लॉर्ड का प्लैनेट, अगर ये जो नंबर होता है यहाँ पर, ये जो हाउस होता है, दिस इज कॉल्ड स्पाउस हाउस। स्पाउस हाउस का मतलब केवल पति का घर नहीं, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल, कोई भी पुरुष जो उसके जीवन में आएगा वो यहाँ से देखा जाता है। तो रोमांस का प्लैनेट अगर यहाँ पर पुरुष के घर में बैठा हुआ है और इसकी महादशा चल रही है, अगर इस नंबर की महादशा चल रही है आपकी, इस लड़की की जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लव, रोमांस, म्यूज़िक, फैशन, पैशन, रोमांटिक नेचर उसके स्वभाव में होगा ही होगा। ठीक है, और अगर वो प्लैनेट यहाँ बैठा है, महादशा चल रही है, और ये जो पर पुरुष का प्लैनेट है नंबर 7, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं शुक्र, ये शुक्र स्वग्रही है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 5 सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, या शुक्र की महादशा चल रही हो उसमें सूर्य की अंतर्दशा जिस महीने एक्टिवेट होगी, उस महीने आपको कोई ना कोई पुरुष, मतलब उस लड़की को कोई ना कोई पुरुष अपने आप वो व्हाट्सअप कर दे, फेसबुक से मिल जाए, इंस्टाग्राम से मिल जाए, कहीं कॉलेज में मिल जाए, कहीं मार्केट में वो जैसे होता है ना कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ प्रपोज कर दे, तो मिलेगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। रोमांस का चक्कर शुरू हो जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो आपको जो चेक करना मैंने बताया, मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो पीछे बैक करके देखिएगा जो मैंने बताया पीछे। तो महादशा इसकी अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ, लगन का लॉर्ड। जिस लड़की का पास देखना चाह रहे हैं या जिस लड़के का पास देखना चाह रहे हैं, ये उसके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में यहाँ से पता चलता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लगन का लॉर्ड कहते हैं, लगन का स्वामी। उसका प्लैनेट देखिए वो कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये लगन का प्लैनेट यहाँ पर या फिर यहाँ पर पुरुष के प्लैनेट में स्पाउस हाउस में बैठा हुआ हो, फिर इसकी भी महादशा अगर आ जाए, रोमांस की महादशा ना हो, स्पाउस के घर की महादशा ना हो, लगन की महादशा और लग्नेश, लगन का स्वामी को लग्नेश कहते हैं, वो यहाँ पर बैठा हुआ हो या यहाँ पर बैठा हुआ हो,
तो इसकी महादशा में जब इसकी अंतर्दशा या इसकी महादशा में इसकी अंतर्दशा आएगी तो भी रोमांस कराएगा कराएगा कराएगा। ठीक है, डेफिनेटली रोमांस कराएगा। अब उसमें एक चीज़ ज़रूर चेक करिएगा, कोई भी निष्कर्ष पे निर्णय लेने से पहले, ये रोमांस का हाउस की इंडल्जेंस, इस रोमांस के हाउस की इंडल्जेंस या तो इससे हो या तो लग्नेश के साथ में बैठा हुआ हो। ठीक है, मतलब इसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर इससे और इससे टच में नहीं है और महादशा इसकी या इसकी या इसकी आ गई तो रोमांस नहीं होगा। इसका इंडल्जेंस रोमांस के हाउस का इससे या लग्नेश के साथ होगा या ऐसे एक्सचेंज होगा और इसका इंडल्जेंस इसमें होगा तो ही रोमांस होगा, नहीं तो रोमांस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसमें कुछ नक्षत्र देखे जाते हैं, उस नक्षत्रों तक मैं अभी नहीं जाता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल डिज़ायर की बात करते हैं, शारीरिक संभोग की इच्छा। शारीरिक संभोग की इच्छा का प्लैनेट आज वो बताता हूं कि कहाँ से देखा जाता है। कुंडली में ये जो 8th हाउस होता है ये संभोग की इच्छा, क्योंकि ये एक महिला में योनि का पार्ट होता है और एक पुरुष जो है उसका पेनिस एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो अर्जेस, सेक्सुअल अर्जेस बनते हैं वो यहाँ का प्लैनेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस लड़की के अंदर या उस लड़के के अंदर संभोग की कितनी इच्छा है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेक किस किस नंबर को करना है वो मैं बता दूं। जैसे आप यहाँ पर नंबर 8 देख रहे हैं तो मंगल का नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ भी बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली आप समझ सकें। नंबर 1 और नंबर 8 मतलब मेष या वृश्चिक, ये दोनों के दोनों मंगल के नंबर हैं और मंगल ही पुरुष में टेस्टोस्टेरोन बनाता है, अर्जेस देता है। शुक्र और मंगल का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल अर्जेस देने में। तो पहला मैंने बताया मंगल का नंबर, मंगल एक अर्जेस देता है बाउंड्रीज तोड़ करके, मतलब दुनिया की रीति रिवाज को तोड़ करके शारीरिक संबंध बनाना, उसकी तरफ एकदम अंदर से इच्छा दे देता है। नंबर 1 या नंबर 8 मंगल। और उस मंगल की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मंगल या तो रोमांस के घर में बैठा हुआ हो या ये मंगल लगन पर बैठा हुआ हो या इसमें एक्सचेंज हो। ठीक है, तो डेफिनेटली रोमांस कराता है, अर्जेस खूब देता है, सेक्सुअल अर्जेस। अब नंबर 2 या नंबर 7, नंबर 2 शुक्र का नंबर, नंबर 7 तुला, वो भी शुक्र उसका मालिक होता है। ठीक है, तो शुक्र वैसे भी रोमांस, सेक्स और जिसको कहें कि न्यूडिटी का कारक है, संभोग का कारक प्लैनेट माना जाता है। महिला हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में एक ही सामान्य चीज़ है। ठीक है, अगर शुक्र नंबर 2 या नंबर 7 यहाँ लिखा, वो शुक्र रोमांस के घर में लगन पर बैठा हुआ हो, 3rd हाउस में यहाँ पर बैठा हुआ हो या 10th हाउस में बैठा हुआ हो, तो खूब सेक्सुअल अर्जेस देता है, खूब सेक्सुअल अर्जेस। जिस लड़के या लड़की का शुक्र, अगर आपको अपनी कुंडली में चेक करना हो तो चेक कर लें मेरा ये बोला ये बातें। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कि आपके अंदर कितने सेक्सुअल अर्जेस हैं। अगर आप एक लड़के हैं और आप कुंडली अपनी भी उठा के देखिएगा, शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है या यहाँ पर बैठा है, या आप कोई लड़की हैं, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए शुक्र यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर बैठा है, तो सेक्सुअल अर्जेस कितने ज़्यादा देता है। और अगर वो शुक्र यहाँ पर बैठा है या इसका कारक शुक्र लगन पर आकर बैठ गया तो भी सेक्सुअल अर्जेस खूब देता है। ठीक है, सजना धजना सेक्सुअल अर्जेस खूब देगा। अब तीसरा बुध का नंबर, नंबर 3 और नंबर 6। नंबर 3 और नंबर 6 बुध बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बुध इज़ अ यंग प्रिंस। अगर नंबर 3 लिखा हो तो वो यंग प्रिंस की तरह है, उसको हिप हॉप करने की आदत होती है। मतलब बुध का सबसे बड़ी खासियत या कह लीजिए नेगेटिविटी ये होती है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी खूब देगा, खूब एनर्जी देगा। और वो फिर एक से सेक्स नहीं करवाता या एक से संभोग की इच्छा नहीं देता, उसको अलग अलग वैरायटी चखने की आदत होती है।
मतलब आपका सामने वाला पार्टनर, समझ लीजिए किसी से रोमांस हुआ, वो बहुत लॉयल भी है, फिर भी वो लड़की उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो फिर किसी और पुरुष को चखने की कोशिश करेगी। अगर नंबर 3 यहाँ है, अगर वही नंबर 3 का स्वामी बुध, नंबर 3 यहाँ लिखा हो और बुध उसका स्वामी इसमें रोमांस के घर में बैठा हो, लगन पर बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो गजब के अर्जेस देता है, सेक्सुअल अर्जेस। क्लियर है? अब नंबर 6 अगर लिखा हो तो वो भी बुध का नंबर होता है, पर बुध उसका भी स्वामी है, पर उसके अंदर अब अलग अलग वैरायटी चखने की आदत नहीं होती है। ठीक है, वो एक के साथ, किसी के साथ रोमांस हुआ तो ठीक है, एक कैजुअल रोमांस एक आध हुआ और उसके बाद फिर शादी हो गई तो वो समझ में आता है। ये वाला जो नंबर 6 यहाँ लिखा हो और उसका बुध अगर यहाँ पर रोमांस के घर पे लगन पर बैठा हो तो 20 साल से पहले की उम्र में ज़रूर रोमांस कराएगा। आप चेक कर लेना, केवल बुध यहाँ पर, यहाँ का नंबर 6 लिखा हो और बुध लगन पर बैठा हो या रोमांस के घर में बैठा हो तो 20 साल से पहले की उम्र में आप लड़का हो या लड़की, रोमांस ज़रूर कराएगा अगर बुध की महादशा चल रही है तो। ठीक है, देखिए ये ज्योतिष है, एक एक चीज़ क्लियर होती है। और मुझे तो 32 साल हो गए ज्योतिष करते। मैं तो कुंडली देखते ही 1 मिनट में नक्षत्र और देखता हूँ तो मुझे व्यक्ति की सोल कैसी है तुरंत पता चल जाता है। आप समझो पूरा जीवन इसी में बिता दिया तो ये चीज़ तुरंत पता चलती है कि रोमांस, सेक्सुअल डिज़ायर कितना ज़्यादा है। अब 2-3 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ये किसी भी महिला की कुंडली में देख लीजिए, आपको उसके सेक्सुअल अर्जेस के बारे में पता चल जाएगा कि एक पुरुष के साथ या अनेक पुरुषों के साथ। ठीक है, ऊर्जा कैसी रहेगी शरीर के अंदर वो भी इससे पता चल जाती है। यहाँ पर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखिए, कुंडली में कहीं भी मंगल और शुक्र, मतलब कहीं भी मीन्स यहाँ पर लगन पर मंगल शुक्र अगर इन 3 हाउसेज में होगा, ठीक है, तो बॉडी में एनर्जी खूब होगी, सेक्सुअल अर्जेस खूब होंगे। वो मंगल की महादशा आ जाए या शुक्र की महादशा आ जाए, दोनों में खूब सेक्सुअल अर्जेस, सेक्स करने का मन करेगा। और बॉडी में तो ऐसा होगा कि आधा घंटा भी आराम कर लें तो ये लोग रात 1-1 बजे तक जागने की ताकत में होते हैं और बॉडी में अर्जेस सेक्सुअल खूब होते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर उसी मंगल शुक्र के साथ बुध भी साथ में बैठ जाए तो भैया ऐसे लोग कंट्रोल में, लड़कियां या लड़कियां कंट्रोल में नहीं आते। अगर बुध इस घर का स्वामी हो, इस घर का स्वामी हो, इस घर का स्वामी हो या इस घर का स्वामी हो और वो मंगल और शुक्र के साथ में बैठ जाए तो उनसे तो तौबा ही है, उनको 1-2 से मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है सेक्सुअल अर्जेस के लिए। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कुंडली में सूर्य, चंद्र और शनि, इनका मैंने अभी कभी भी पीछे नाम नहीं लिया, केवल सूर्य के लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी बात की थी। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा अगर नंबर 4 यहाँ लिखा होगा तो, और वो यहाँ पर हिडन लव रोमांस के घर में बैठा हुआ हो या फिर लगन पर बैठा हुआ हो या फिर यहाँ सप्तम भाव में बैठा हो तो रोमांटिक महादशा में रोमांस देता है। ठीक है, सूर्य में उतनी ताकत नहीं होती, सूर्य तेज देता है, रोमांस नहीं, वो पढ़ाई की तरफ और अध्यात्म की तरफ ज़्यादातर खींच के ले जाता है। यहाँ छोटे मोटे इंटरैक्शन कराता है अगर इतना दूषित ना हो। जैसे इस कुंडली में सूर्य नीच का है राहु के साथ में और शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, तो ये इस तरह की स्थिति हो तो रोमांस कराता है। अन्यथा सूर्य अकेले बैठ के रोमांस नहीं कराता, वो धर्म की तरफ या अध्यात्म की तरफ या हल्का फुल्का इन्फैक्चुएशन देता है। दशाओं में शनि, क्योंकि शनि को नपुंसक प्लैनेट कहा गया है, शनि अधिकतर नपुंसक की तरह प्ले करता है रोल। ऐसे लोग अंतर मन में संभोग की इच्छा रखेंगे लेकिन जा कर के संभोग नहीं करते। समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये वो वर्ड्स यहाँ नहीं बोलना चाहता। वो अकेले कमरे में अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, वो बाहर नहीं जाते जनरली,
वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि ताकत नहीं देता बाहर जा कर के रोमांस या फिजिकल रिलेशन बनाने की। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लियर कर दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये आप लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखते होंगे कि एक गरीब घर की लड़की या गरीब घर का लड़का देखने में सुंदर भी नहीं है, फिर भी उसकी तरफ बहुत से लड़के या लड़कियां आकर्षित हो रहे हैं। आखिर क्या अजीब सी चीज़ है। आपके जेब में नोट भी भरे हैं, आपके पास कारें भी हैं, आप बहुत सुंदर भी देखने में लगते हैं, आप टिप टॉप भी रहते हैं या रहती हैं, फिर भी लड़के आपके साथ या लड़कियां आपके साथ नहीं रोमांस करती। वहीं एक गरीब सा, एक साधारण सा व्यक्ति, सावला सा होगा या कह लीजिए काला भी होगा या काली भी होगी, फिर भी लड़के उसके पीछे भागते हैं, लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। वो क्या कॉम्बिनेशन होता है, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ। कुंडली में कहीं भी केंद्र में 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, इनको ले लीजिए, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, ये हाउसेस और ये, इसमें शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठ जाएं, भाई साहब, शुक्र की महादशा या चंद्रमा की महादशा बस आ जाए तो अपने आप आपको आई लव यू, आई लाइक यू के मैसेजेस आने लगेंगे। अपने आप लड़के या लड़कियां, आप लड़की हैं तो लड़के आपके पीछे रोमांस के मैसेज भेजने लगेंगे, फूल मिलने लगेंगे, ठीक है। आप सावली भी है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन साथ में होना चाहिए, सेम नक्षत्र में होना चाहिए, शुभ नक्षत्रों में होना चाहिए। राहु के नक्षत्र में आद्रा, शितभिषा और स्वाति में नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। तो आप जान के चलिए कि वो शुक्र चंद्र की युति बहुत तेज़ी से आकर्षण देता है, आकर्षित करता है लोगों को। मैग्नेट की तरह लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। और वो न्यूमरस लव अफेयर होता है। मतलब अगर आप लड़की हैं तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम और उससे रेगुलर व्हाट्सअप आएगा, आई लव यू, अब आपके ऊपर है कि आप उस 100 में से कितने को सेलेक्ट करती हैं, कितनों को हटाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देता है। और आपको लगता है कि अच्छी परफ्यूम लगाने से, अच्छी डीओ लगाने से लड़कियां आकर्षित होती हैं या लड़के आकर्षित होते हैं, तो नहीं है सर, सब डाउन है। शुक्र और चंद्रमा देख लीजिए, शुक्र की दशा या चंद्रमा की महादशा आ जाए। एक पॉइंट चलिए और देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, आ गया दिमाग में, पॉइंट बता देता हूँ। कुंडली में अगर यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नंबर 3 या नंबर 6, उसका स्वामी बुध अगर लगन पर बैठा हुआ हो तो भाई साहब, और वो लड़की की कुंडली हो या कह लीजिए लड़के की भी कुंडली हो, लड़कियों में ज़्यादा अफेक्ट जाता है अगर नंबर 3 लिखा हो और बुध लगन पर बैठा हो। तो ऐसे बुध की महादशा में लड़कियों का खूब रोमांस होते हैं, वो खूब पार्टनर बदलती हैं। मतलब वो 1 2 3 4 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, लिस्ट होती है, लिस्ट। मतलब ये ए से लेके जितने अल्फ़ाबेट्स आपको आते हैं ना, वो ऐसे लिस्ट होती है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो पे, मेरे ख्याल से लड़कियां नाराज़ हो जाएंगी मेरा ये वीडियो देख करके। पर देखिए, मेरा किसी के लिए गलत बोलने का उद्देश्य नहीं है। इससे पास्ट पता किया जा सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एकदम क्लियर पता चलता है कि लव रोमांस किस साल किस महीने शुरू हुआ। अगर आप ये नहीं कुंडली देख पाते क्योंकि आपको भाई आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजिए व्हाट्सएप पर, नंबर में मेरा नीचे है। आप जुड़िए, फीस लेता हूँ बट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता हूँ, सारी प्रेडिक्शंस आप रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आया है और कुछ किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखा करिए, तो उससे मुझे एक आइडिया लगता है। जब एक ही टाइप के वीडियो के 2 4 10 कमेंट्स आते हैं ना कि गुरुजी ऐसा वीडियो देखना है, तो फिर क्योंकि आप समझते हैं वीडियो बनाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है, उसका टाइटल, उसका थंबनेल बनता है, फिर क्या क्या विषय है, फिर उसकी एग्जाम्पल कुंडली देखनी पड़ती है, एक एक नक्षत्र देखने पड़ते हैं। मतलब एक दिन में फिर एक वीडियो बन पाता है। तो आप कमेंट लिखेंगे तो मैं उस पर मंथन करूँगा, तब
एक स्क्रिप्ट लिखूंगा तब वीडियो रिकॉर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।